दो एथलीट पी और क्यू क्रम से 8 और 5 की स्पीड से 1200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। वो दोनों एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में एक साथ शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन पी हर बार एक चक्कर लगाने पर अपनी डायरेक्शन बदल देता है। पी जैसे ही एक चक्कर लगाता है अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे? स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे? जवाब दो। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? स्टार्टिंग से कितने टाइम के बाद वो पहली बार मिलेंगे? बनाए जी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओगे तो सेकंड्स में कर पाओगे। दो खिलाड़ियां पी और क्यू, ये एक सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर लंबा। यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दौड़ना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में। पी 8 की स्पीड से और क्यू 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। स्पीड है पी और क्यू की, एक ही डायरेक्शन में दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन में। अब ध्यान सुनिएगा, जब भी पी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है, जब पी एक चक्कर लगाता है, तो पी अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। तो पूछा स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे? देखो पी फास्ट है, क्यों स्लो है? तो पी जो है अपना चक्कर पहले लगा लेगा, क्यों पीछे रह जाएगा है भाई। तो पी जैसे ही एक राउंड कंप्लीट करता है वो अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है, समझ में? तो भैया आपसे पूछा कितने टाइम के बाद वो पहली बार मिलेंगे, यहां से दौड़ना शुरू किया उन्होंने, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से दौड़ना शुरू किया तो आप मुझे बताओ, सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर लंबा, तो ये पी 1200 मीटर लंबी जो सर्कुलर ट्रैक है कितने टाइम में कवर करेगा? पी एक चक्कर कितने समय में मारेगा? जवाब दो। तो आप कहोगे सर 1200 मीटर जाना है, पी की स्पीड है 8, तो बी एक सर्कुलर एक चक्कर मारेगा मेरे दोस्तों यहां पे 150 सेकंड में। कितने समय? 150 सेकंड में, 150 सेकंड में। समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। यानी कि पी एक चक्कर 150 सेकंड में मारेगा, 150 सेकंड में, ठीक है ना? 150 सेकंड में पी चक्कर मार लेगा, यहां पे आ जाएगा और पी अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर लेगा। पी भाई पी सब माना माना कि दोनों लोग इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करें, सेम डायरेक्शन में। पी 150 सेकंड में पूरा चक्कर मारेगा और जैसे ही पूरा चक्कर करेगा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा पी। अब पी इस डायरेक्शन में जाएगा 8 की स्पीड से। तो इस 150 सेकंड में क्यों कितना चला होगा? इस 150 सेकंड के टाइम में जब पी ने एक चक्कर मारा है तो क्यों कितना चला होगा? भाई क्यों की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, क्यों की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो क्यों 150 सेकंड में कितना चला होगा? 150 सेकंड में क्यों चला होगा? 750 मीटर। क्यों 750 मीटर चला होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई क्यों ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया था और क्यों ने कवर किया 750 मीटर। 750 मीटर चलने के बाद क्यों यहां पर आ गया? क्यों यहां पर आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्यों चल रहा है 5 की स्पीड से? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। यानी कि डिस्टेंस बाकी कितना है मेरे प्यारे भाई? जवाब दो, ये कितना डिस्टेंस बाकी? आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस बाकी है कवर करने के लिए। ये डिस्टेंस जैसे ही कवर हो जाएगी दोनों की मुलाकात हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस है कितना? टोटल 1200 है, 1200 में से 750 माइनस कर देंगे 450 मीटर, तो 450 मीटर की डिस्टेंस बाकी है। इस 450 मीटर को पी और क्यू दोनों लोग कवर करेंगे, पी और क्यू। तो कितना टाइम लगेगा मेरे दोस्तों दोनों को कवर करने 450 मीटर? तो 450 मीटर कवर करेंगे पी और क्यू, अपोजिट डायरेक्शन में चलने। पी की स्पीड 8, क्यू की 5, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 13, 8 5 13। आंसर मिनट में बताना है तो सेकंड में आया तो 60 से भाग कर देंगे, यानी कि ये मिनट। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि कितना टाइम लगेगा? ठीक, कोई परेशानी? अब आप बताओ, पढ़ते नहीं हो फाजिल भाई तुम ढंग से, पढ़ते ही नहीं हो फाजिल। कुछ भी पढ़ते हो घर पे जाके, कुछ भी पढ़ते हो, जब तक घर पे जाके पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, खुद को खर्च नहीं करोगे, कैसे होगा काम? कोई आसान चीज तो चल नहीं रही है, कोई आसान चीज तो चल नहीं रही है। एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है। अरे जब तुम्हारा ध्यान पढ़ने में है ही नहीं तो कैसे होगा? एक का भी जो पढ़ने में ध्यान हो। अगर कोई डाउट आता है तो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। इफ यू हैव एनी डाउट सवाल पढ़ो, डाउट आए सवाल पढ़ो, डाउट आए सवाल पढ़ो। सवाल को बार बार पढ़ते रहोगे डाउट नहीं आएगा। समस्या आती है कि आप सवाल ही नहीं पढ़ते हो। ध्यान से सुनो मेरी बात। दो खिलाड़ी हैं पी और क्यू, पी की स्पीड है 8, क्यू की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। 1200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। दोनों एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे सर्कुलर ट्रैक है इस पे दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं। पहली बात ध्यान से देख लो, पी फास्ट है क्यों स्लो है? पी की स्पीड ज्यादा है क्योंकि कम है। अब दो खिलाड़ी एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, पी और क्यू सेम ही डायरेक्शन में। अब सुनो, पी हर बार एक चक्कर लगाने पर अपनी दिशा बदल लेता है। पी हर बार एक चक्कर लगाने पर अपनी दिशा बदल देता है, क्यों नहीं बदलता? स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे? एक बात बताओ, जब पी फास्ट है तो पी एक चक्कर पहले लगा लेगा। अरे क्यों नहीं लगा पाएगा चक्कर? इसलिए ध्यान किस पे दिया जाएगा? पी पे। जब पी फास्ट आदमी है तो पी चक्कर पहले मार लेगा, क्यों पीछे ही रह जाएगा? समझ में आई की बात नहीं? तो आप मुझे, और जैसे ही पी चक्कर मारेगा पी अपनी स्पीड को जो है पी अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। तो आप बताओ, सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर लंबा, पी की स्पीड है 8, तो पी एक चक्कर कितने समय में मारेगा? 150 सेकंड में। तो पी 150 सेकंड में एक चक्कर मार लेगा। पी ने 150 सेकंड में चक्कर मार लिया, पी आगे चक्कर मार के वापस यहां पे। जैसे पी ने चक्कर 150 सेकंड में मार के यहां पे आया, पी ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, जा रहा था इस दिशा में, डायरेक्शन को अपोजिट कर लिया। लेकिन क्यों चक्कर नहीं मार पाया? क्यों? इस 150 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला है भाई? जब तक पी ने एक चक्कर मारा क्यों तो पीछे रह गया ना, क्यों स्लो है? क्यों कितनी डिस्टेंस चला है? तो क्यों, क्यों की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो सवाल को पढ़ते रहा करो, सब कुछ सवाल में लिखा हुआ है। तो क्यों 150 सेकंड में कितना जाएगा? 750 मीटर। तो क्यों ने केवल 750 मीटर ही चला होगा? क्यों इस डायरेक्शन में चल रहा है, यहां तक पहुंच गया? क्यों क्यों चला 5 की स्पीड से? पी वापस मुड़ चुका, डायरेक्शन चेंज कर ली 8 की स्पीड से। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 450। 1200 में से 750 घटाए 450, यानी कि अब दोनों लोग मिलकर ये डिस्टेंस चलेंगे 450 मीटर। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। अब डिस्टेंस है 450, रिलेटिव स्पीड कितना है? 5 + 8 13। ये आया है सेकंड में, आंसर है मिनट में, तो 60 से भाग देंगे, मल्टीप्लाई बाई 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना? कोई तकलीफ? आपसे पूछा ये कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे, तो भाई 150 सेकंड तो ये लगी चुकी है ना पहले। 150 सेकंड का मतलब होता है 2.5 मिनट। 150 सेकंड को अगर मैं मिनट में कहूं तो 2.5 मिनट होता है, 2.5 मिनट, 150 बटे 60। तो भाई 150 सेकंड तो ये लगा एक चक्कर मारने में, फिर इतना टाइम और लगा, तो कितने टाइम के बाद पहली बार मिलेंगे? दोनों को जोड़ दो, पर इसमें मुझे 2.5 मिनट और जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया भाई? 150 सेकंड यानी कि 2.5 मिनट में तो एक चक्कर लगाइए, फिर इतना टाइम और लगा दोनों को मिलने में, ये प्लस और कर दिया मैंने, तो इतने टाइम के बाद मिले होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है भाई, ये 3 से 15 और ये 3 दूनी 6, तो आएगा 15/26। 15/26 का मतलब दोस्तों कितना आ जाएगा? ये 15/26 हो गया। ठीक है भाई, 15/26 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे जब मैं इसको भाग दूंगा 26 से तो कितना चलेगा? 26 × 5 = 130 और 12 है भाई,
26 पंजे 130 और 12 आ जाएगा जी ये और 0, यानी कि 3 पॉइंट आएगा कुछ, पहला ऑप्शन आंसर होना चाहिए, 3 पॉइंट आएगा, 3 पॉइंट।